आपने पढ़ाई भी कर रखी है, पढ़ाई बुरी चीज़ तो है नहीं, आप भी जानते हैं। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा पढ़ाई से और नौकरी से नेटवर्क मार्केटिंग अलग कैसे है? क्योंकि पैसा तो नौकरी में भी आता है, मेरे ख्याल से बड़ाई नौकरी में बल्कि ज़्यादा मिलती है। जब नौकरी में आप पा जाते हैं तो सब जगह तो अरे फलाना का बेटा नौकरी पा गया, उनका बेटा नौकरी पा गया, आपके लिए रिश्ते भी आने लग जाते हैं। तो सर बिजनेस या नेटवर्क मार्केटिंग आपके पढ़ाई से आपके नौकरी से अलग कैसे है सर? सो हेलो एवरीवन, दिस साइड शोभित सिंह हियर। आज हम लोग आए हुए हैं रीवा में, जो कि पड़ता है एमपी में। यहाँ पे मैं आपकी एक और स्टूडेंट से मुलाकात कराने जा रहा हूँ, जो सर इस टाइम पे बीएससी सेकेंड ईयर कर रहे हैं। सर का नाम मैं बताऊँ, सर का नाम आकाश साकेत है। सर के बारे में अगर बताऊँ, सर यहाँ पे रहते हुए पढ़ाई के साथ साथ सर ने नेटवर्क मार्केटिंग को आज से तकरीबन 6 महीने पहले शुरुआत किया। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर। मेरा जो आपसे पहला सवाल रहेगा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैं आपको देख के लग रहा है, मुझे बहुत पढ़ने वाले स्टूडेंट लग रहे हैं, काफ़ी सभ्य स्टूडेंट लग रहे हैं। तो आपने पढ़ाई के साथ साथ नेटवर्क मार्केटिंग फंसने फंसाने बिजनेस वाले आने में क्यों शुरू किया सर? सर, क्या बताऊं सर कि ये फंसने फंसाने वाला तो लोगों की जो भ्रांतियां हैं सर डायरेक्ट सेलिंग में, बट क्या है कि ये बहुत अच्छा खूबसूरत बिज़नेस है सर। क्योंकि स्टूडेंट में, एक स्टूडेंट के लाइफ में अगर पार्ट टाइम से कोई बिज़नेस स्टार्ट करे तो उसकी लाइफ में बदलाव नहीं हो सकते मार्केट में। बट क्या यहाँ डायरेक्ट सेलिंग से अगर हम पार्ट टाइम कोई बिज़नेस करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग जो लोग को MLM मार्केटिंग कहते हैं, जुड़ने जुड़ाने फंसाने वाला काम करते हैं सर। ये जुड़ने जुड़ाने वाले फंसाम नहीं, ये ज़िंदगी बदलने का काम है सर। एक्चुअली क्या होता है सर कि जो लोग जुड़ने जुड़ाने वाले, और दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है सर कि जो जुड़ने जुड़ाने से नहीं होता सर। मतलब आप कहना चाहते हैं इसमें आने के बाद लोग पार्ट टाइम अच्छा बिजनेस कर सकते हैं एज कम्पेयर कि वो मार्केट में नहीं कर पाते। तो सर आप कह रहे हैं कि पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम इसमें बिजनेस कर सकते हैं। तो सर मैं जानना चाहूँगा, मैंने बहुत सारे लीडर्स को सुना है कि वो कहते हैं कि अगर पार्ट टाइम कोई इंसान करेगा तो वो 1 से 2 प्लान कर पाएगा, है ना? तो मैंने बहुत सारे लीडर को सुना है, वो कहते हैं आपको एक दिन में 3 प्लान करना चाहिए, 4 प्लान करना चाहिए अगर आपको बड़ी सफलता चाहिए तो सर क्या मैं ये समझ लूँ आपको बड़ी सफलता नहीं चाहिए? यस सर, चाहिए सर, बड़ी सफलता चाहिए। बट क्या है कि एक पार्ट टाइम स्टूडेंट के लिए, क्योंकि उसके कॉलेज भी रहता है सर। क्या कि मैंने यूजुअली देखा है कि अगर मैं कहता हूँ 2 प्लान भी करते हैं, 2 प्लान अगर आप धीरे धीरे लगे रहते हैं लगातार, जिसको बोलते कंसिस्टेंसी, अगर कंसिस्टेंसी के लगातार काम करते रहेंगे तो धीरे धीरे हम सक्सेस हो जाएंगे, एक सफल नेटवर्क बन जाएगी और हमारी टीम बन जाएगी। और सबसे बड़ी बात होती है यहाँ एक टीम वर्क काम करने को मिलता है। 5 साल 3 साल बात करने के बाद एक फ्रीडम लाइफ भी मिलती है और फाइनेंशियल फ्रीडम मिलता है, स्किल डेवलपमेंट करने को मौका मिलता है, नॉमिनेशन मिलता है, मतलब और देश विदेश की यात्रा घूमने को मिलता है, जो एक बिजनेस मार्केट के ट्रेडिशनल बिजनेस से नहीं कर पाता एक इंसान, क्योंकि वहाँ पूंजी ही पति एक बिजनेसमैन कर सकता है ऑलरेडी। बट ये डायरेक्ट सेलिंग जो है एक आम इंसान को उसके सपने पूरे करने का और बिजनेसमैन बनने का मौका देती है सर। सर मैं जानना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया डायरेक्ट सेलिंग एक आम इंसान को बिजनेसमैन बनने का मौका देती है, तो सर मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे आपने बताया डायरेक्ट सेलिंग बहुत अच्छी चीज़ें हैं सारी, तो सर जो इसकी इमेज खराब बनी हुई है, जो लोग आज नेटवर्क मार्केटिंग में सफल नहीं है, तो क्या वो बिजनेसमैन नहीं कहलाए जाएंगे? वो भी कहलाएंगे, बट सर क्या है कि देखिए डायरेक्ट सेलिंग में क्या है, पुराने लोग जो आए हैं, बहुत सारी कंपनी इस मतलब हमारे मध्य भारत में आए, रजिस्टर हुए हैं। कुछ लोग चिट फंड जैसी कंपनी होती है, बोलते हैं कि पैसा दुगना, आज आप लाख रुपए जमा करो, 5 साल बाद आपका 5 लाख हो जाएगा। तो ऐसी कंपनियां लोगों को भ्रम में बैठा दी सर। और डायरेक्ट सेलिंग चॉइस करने से पहले 5 P बहुत होना जरूरी है सर। कौन कौन से 5 P सर? P लोगों को समझ में नहीं आता, P किससे आप एक्सप्लेन करें? 5 P मतलब होता है एक स्ट्रॉन्ग, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग में अगर 5 P होता है तो पहला उसका होता है प्रोफाइल, मतलब उसकी कंपनी की प्रोफाइल कैसी है, और फर्स्ट प्रोफाइल उसकी जड़, मतलब बुनियादें कैसी हैं, और उसका प्रोडक्ट कैसे क्वालिटी के है कि नहीं है, रिजल्ट देते हैं कि नहीं, कि अगर कोई लेगा व्यक्ति तो उसको रिजल्ट आएगा कि नहीं है। ऐसा भी है कि बहुत लोग नेटवर्क मार्केटिंग में क्या करते हैं, कहीं से भी प्रोडक्ट उठा के बना देते हैं। हमारे यहाँ है जो नेटवर्क मार्केटिंग माई लाइफ स्टाइल बिजनेस कर रहा हूँ सर, इसकी मैन्युफैक्चरिंग आपके मध्य भारत में, इसका प्रोडक्ट बनाने वाले डॉक्टर DV नारायण, जो मिनिमम उनको 42 साल का एक्सपीरियंस है, जो उनको खुद एक आयुर्वेदा में इतना ज़्यादा, जैसे बलसारा, रेनवैक्सी, यूनिलीवर, ऐसी जगह में उन्हें बड़े एचएफ डायरेक्टर रह चुके हैं। तो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बने, और प्लान भी बहुत सस्ता होना चाहिए कि हर व्यक्ति में समझ में आ जाए, और पे आउट सबसे ज़्यादा नहीं, और एजुकेशन सिस्टम जिसने बोलते पार्टनरशिप। अगर ये 5 P होगा तो आप बिजनेस में ज़रूर सक्सेस होंगे। अगर नहीं है ये एक भी 5 P घटा हुआ तो बिजनेस डाउन जाएगा। वही लोगों को अगर मिलेगा तो वो क्या करेंगे, लोगों की कंपनी खराब होती हैं।
मतलब आपके कहने का मतलब 5P होना चाहिए तो कोई भी इंसान उसमें सफल हो सकता है। सर मैं जानना चाहूँगा आपकी इनकम कितनी है? सर मिनिमम मेरी इनकम यहाँ से हो जाती है 12,000 सर, पार्ट टाइम के स्टूडेंट में। पार्ट टाइम के स्टूडेंट में 12,000 आपकी इनकम हो जा रही है। तो सर मैं जानना चाहूँगा, आपने पढ़ाई भी कर रखी है, पढ़ाई बुरी चीज़ तो है नहीं, आप भी जानते हैं। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा पढ़ाई से और नौकरी से नेटवर्क मार्केटिंग अलग कैसे है? क्योंकि पैसा तो नौकरी में भी आता है, मेरे ख्याल से बड़ाई नौकरी में बल्कि ज़्यादा मिलती है। जब नौकरी में आप पा जाते हैं तो सब जगह तो अरे फलाना का बेटा नौकरी पा गया, उनका बेटा नौकरी पा गया, आपके लिए रिश्ते भी आने लग जाते हैं। तो सर बिजनेस या नेटवर्क मार्केटिंग आपके पढ़ाई से आपके नौकरी से अलग कैसे है सर? क्या है ना सर कि देखिए, जॉब भी बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, पर क्या सर कि हर एक जॉब का जैसे नौकरी का आता है एक टाइम होता था। आज से आप पहले 20 साल चले जाइए, लोग क्या करते थे, घर से उठाकर ले जाते थे आर्मी वाले को, पर आज क्या मिल पा रही है सर? क्यों? आबादी इतनी तेज़ से बढ़ रही है, हमारी जनसंख्या बहुत तेज़ से ग्रोथ हो रही है, जिसके कारण से बेरोजगारी हो पा रही है। क्योंकि बड़े बड़े इंडस्ट्री में आप देख लीजिएगा कि मतलब नौकरी से निकाला जा रहा है। आप कोरोना काल में देखिए बहुत लोग घर बैठ चुके थे नौकरी वाले को, बहुत लोग को पे आउट 6 मंथ के बाद बंद कर दिया गया था। बट डायरेक्ट सेलिंग ऐसा बिजनेस है, हम लोग हेल्थ और वेल्थ पे दोनों पे काम करते हैं। तो हमारा डायरेक्ट सेलिंग में था तो वेल्थ आता ही था सर, और स्वास्थ्य भी लोगों को देते थे। और यहाँ के बहुत अच्छा है कि एक बिजनेसमैन कर रहे हैं सर। नौकरी तो है ही है, क्योंकि नौकरी में एक बॉस होता है सर, वहाँ लिमिट इनकम आती है सर। बट क्या है कि इससे नेटवर्क मार्केटिंग में अनलिमिटेड इनकम आती है सर। यहाँ आपका कोई मतलब है बॉस नहीं होता है, अपने मन से डिस्ट्रीब्यूटर, और आप पार्ट टाइम एक सही टाइम देकर, अपना खाली जो टाइम देकर इस बिज़नेस को कर सकते हैं। और नॉमिनेशन मिलती है, और जॉब में नहीं मिलती नॉमिनेशन, बिजनेस में मिलता है। ये एमएलएम मार्केटिंग है सर। तो सर जैसा आपने बताया कि यहाँ पे आने के बाद लोगों को नॉमिनेशन मिलता है, लोगों को एप्रिसिएशन मिलता है, बहुत सारे लोगों को अच्छा खासा सम्मान मिलता है, और यहाँ पे आपका कोई बॉस नहीं होता, कोई आपका लॉस नहीं होता है ना। तो सर जब इतनी अच्छी सारी चीज़ें बातें हैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के, इतना ज़्यादा सब में अच्छा रूमर फैला हुआ है, तो सर जो नेटवर्क मार्केटिंग की इमेज खराब बनी हुई है, क्या वो कंपनी की वजह से बनी हुई है कि वो लीडर की वजह से बनी? क्योंकि मैंने सर जहाँ तक देखा है बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनियों के लीडर भी आज असफल हैं, उसका कारण क्या है? सर क्या होता है कि सर कि कुछ लोग हमारे आते हैं, मतलब जैसे बिजनेस में लीडर के कारण, और लीडर में क्या होता है कि अगर बिजनेस हमारा होता है रिलेशनशिप का सर, अगर रिलेशनशिप अगर किसी का, आप चाहे स्टूडेंट हो चाहे मास्टर हो सर, लीडर है और चाहे डाउनलोड है, अगर रिश्ते अच्छे होंगे आपके सर तो बिजनेस आगे तक चलेगा, लॉन्ग टर्म में चलेगा। नहीं तो अगर रिश्ते नहीं हो पाएंगे और इसका एजुकेशन सिस्टम नहीं हो पाएगा अच्छा सर, तो वो क्या होगा कि एक डाउनलाइन जो होता है उसके मन में भ्रांतियाँ भी आ जाती हैं सर। क्या होता है कि बहुत लोग मतलब बिजनेस में जैसे ज्वाइन करा देते हैं, ज्वाइन कराने के बाद छोड़ देते हैं, उनको सपोर्ट नहीं किया जाता, जिसके कारण उसके मन में निगेटिव बातें आने लगती। जब निगेटिव बातें आती हैं तो धीरे धीरे बिजनेस छोड़ देते। वही लोग क्या बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग गलत है। गलत है। तो सर आपने ये चीज़ बहुत सही बोली कि लोगों का साथ नहीं दिया जाता है, सही तरीके से एजुकेशन सिस्टम नहीं प्रोवाइड किया जाता है। तो सर जहाँ तक मैं देख रहा हूँ आपको इतनी अच्छी खासी बोलने की शैली है, आप इतने अच्छे तरीके से बोलना चाह रहे हैं। मैं अपना अगला सवाल करने से पहले ये चीज़ जानना चाहूँगा कि जो आपकी पर्सनैलिटी है आज, जो आप ये सारी बातें कर पा रहे हैं, जो आप इतने अच्छे तरीके से बोल पा रहे हैं, सर ये आपको आपके BSc के मेरे ख्याल से कोर्स में सिखाया गया होगा? जी सर, नहीं सिखाया, क्योंकि मेरे खानदान में भी ये चीज़ें नहीं सिखाई गई। तो सर आपके पास ये आया कहाँ से? क्या आपके पड़ोसी ने आपके सिखाया, दोस्त ने सिखाया, कॉलेज में सिखाया गया? नो सर, कॉलेज में नहीं सिखाया गया। मैं इस बिज़नेस में जो MLM नेटवर्क मार्केटिंग है, माई लाइफ स्टाइल है, यहीं से, क्योंकि यहाँ बोलना सिखाया जाता है, यहाँ लोगों को डेवलपमेंट किया जाता है, यहाँ मेंटेलिटी चेंज किया जाता है, यहाँ आपके हाव भाव व्यवहार सभी चेंज किए जाते हैं। एक दिन आप दुनिया से ऐसे एक पर्सन बन जाते हैं जो आप कहीं भी खड़े हो जाते हैं ना, तो आपकी स्किल डेवलपमेंट, लोगों को बातें करने से आप अट्रैक्ट कर सकते हो, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सर ये बिज़नेस है, बहुत खूबसूरत है, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस बिज़नेस के लिए, जो हर एक नव युवक, जो यूथ है, क्योंकि यूथ की आबादी बहुत ज़्यादा है सर इस दुनिया में, तो यूथ अगर इस बिज़नेस को समझे, क्योंकि उसके लिए एक चांस है। अगर वो कॉलेज कर रहा है तो पार्ट टाइम में अगर इस बिज़नेस को करे तो वो धीरे धीरे अपना करियर सेटल, क्योंकि आज जिम्मेदारी आ रही है, हर एक माँ बाप चाहता है कि अच्छा बच्चा पढ़े लिख कर एक कामयाब बने, एक सफल बने। बट क्या है कि ये इस बिज़नेस है, अगर करता रहेगा यहाँ भी अपना घर खर्चा भी चलाएगा, क्योंकि माँ बाप होते हैं उतना खर्चा नहीं उठा पाते बेटे का। आज जनरेशन भी आ रही है कि महंगाई भी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, आज पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, शिक्षा का बोझ बढ़ रहा है और बेरोजगारी भी बढ़ रही है। ये सारी चीज़ें बढ़ने के कारण आज एक स्टूडेंट के लिए नेटवर्क मार्केटिंग, बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग
और माई लाइफ स्टाइल जैसा बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सकता है। सर मैं पहली चीज़ आपको बताऊँ, मैं किसी कंपनी का तो प्रमोशन करता नहीं हूँ, मैं केवल डायरेक्ट सेलिंग का प्रमोशन करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हर एक कंपनी अपने में अच्छी होती है अगर आप सही लीडर के साथ जुड़े हुए हैं। तो सर मैं जानना चाहूँगा, जैसे आपने बताया कि लोगों को अवसर मिलता है यहाँ पे बड़े बनने का, लोगों को एक अच्छी लाइफ स्टाइल मिलती है। सर मैं जानना चाहूँगा, जैसे अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने बात की कि बहुत सारे लोग जो असफल हो जाते हैं लीडर के कारण से, तो सर मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि लोग भी जानना चाहते हैं कौन सी ऐसी क्वालिटी होती है जिससे हम समझ के ये चूज़ कर सके कि हाँ जिस बंदे के साथ मैं जा रहा हूँ उस बंदे के साथ मैं सफल हो जाऊँ। क्योंकि आपने बोला कि कंपनी में जुड़ने से पहले लोग आपसे जुड़ते हैं, है ना, आपने बताया कि आपके साथ व्यवहार अच्छा होता है। तो कैसे ऐसे लीडर को ढूंढे जिसके साथ हम जुड़ करके अपनी लाइफ को सफल कर सकते हैं? सर एक्चुअली क्या होता है ना सर कि लीडर वो होता है जिसके अंदर गुण होते हैं। गुण होने का मतलब उसके अंदर मतलब जैसे रिलेशन मैंने बताया, रिलेशन बिल्ड करने का और लोगों को साथ में आगे तक ले जाने का, वो लीडर होता है। लीडर वो नहीं होता मतलब जो एक बार ज्वाइन कराए और साथ छोड़ दे, और लीडर वही होता है जो लॉन्ग टर्म तक आपका साथ दे। तो एक अच्छे लीडर के साथ आपको 5P मैंने बताया, उसके पास अगर देखेंगे उसके अचीवमेंट, अगर अचीवमेंट उसके पास है तो आप उसके साथ जुड़ सकते हैं सर। तो सर अगर मैं जानना चाहूँगा, मान लीजिए वो लीडर के पास नॉलेज बहुत अच्छी है, उसको सारे पी पता है, वो लीडर अच्छा है, उसके साथ लोग भी अच्छे हैं, लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अभी उसके पास अचीवमेंट नहीं है, तो क्या हमें उसके साथ नहीं जुड़ना चाहिए? जी सर बिल्कुल जुड़ना चाहिए, बट क्या है कि जैसे कि वो नया आता है स्टार्टिंग में तो उसको उतना नॉलेज नहीं आता है तो लोग जुड़ते नहीं हैं। बट अपनी लीडर की अचीवमेंट दिखा सकते जो यहाँ से लिए हैं। जैसे हमारे रीवा के हैं, मतलब डायरेक्ट सेलिंग में बात किया जाए इंडिया में और अपने मध्य भारत बिंद बिहार यह क्षेत्र रीवा में जैसे हमारे मोहित टंडन सर है, वो एक मतलब ये बोला जाए कि उनका ऑलरेडी इतना बड़ा बिजनेस है, फिर भी वो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। सर मैं जानना चाहूँगा, जैसे आपने अपने किसी सर का नाम लिया, जो भी आपका नाम हो, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता आपके सर को, लेकिन सर मैं एक चीज़ जानता हूँ, जैसे आपने बताया उनका ऑलरेडी बड़ा बिजनेस है, तो सर नेटवर्क मार्केटिंग में तो लोग ये भी कह सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग केवल वही लोग कर सकते हैं जिनके पास पहले से पैसा रखा हुआ है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आते ही पैसा तो आने नहीं लग जाता, कुछ पैसा लगाना पड़ता है, तो ये वही लोग कर सकते हैं जिनके पास पैसा रखा हुआ है, तो गरीब लोग तो इसको कर ही नहीं सकते फिर। नहीं सर ऐसा नहीं है सर, क्या है कि बिल्कुल लोग ये तो गलत सोचते हैं। क्या है कि डायरेक्ट सेलिंग एक आम इंसान के लिए बनाया गया है। क्या होता है ना कि इस बिजनेस में आने के बाद लोगों को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाती है और लोग अच्छे कोट पैंट पहनने लगते हैं, तो लोगों को जाते ही समय लोगों को डर लगने लगता है कि ये कहीं फंसाने वाला काम नहीं है। बट क्या है ना, इस बिजनेस आने के बाद लोगों को बदल देता है चेंजिंग। तो वो क्या है कि उसके नॉर्मल और सिंपल बन के जाए, मतलब इतनी भी बातें ना करे। जैसे पहले जैसे फ्रेंड होते हैं, फ्रेंड लोगों के पास जाते हैं तो वो क्या कहते हैं, जब इस बिज़नेस में आते हैं तो फ्रेंड की तरह बात करने, दोस्त यार जैसे बात करना चाहिए, नॉर्मल जैसे शब्द भाषा शैली होती है, और भाई क्या कैसे है, ऐसे इस बिज़नेस में आप धीरे धीरे लोगों को ला सकते हैं। और जो लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ बड़े लोगों का काम है, नहीं सर, ये बड़े लोगों का काम नहीं है, एक आम इंसान लोगों को और ज़िंदगी को बदलने का काम है। वही एक स्टूडेंट भी, वही मजदूर भी, क्योंकि एक मजदूर वर्ग को सिर्फ एक जॉब वाले उसको सुबह शाम 400 रुपये में मिलता है सर। अगर वो बिजनेस में आएगा तो उसको 400 नहीं, धीरे धीरे सीख के एजुकेशन सिस्टम एक दिन उसको बिजनेसमैन मौका का मिल जाता है सर। बहुत सही चीज़ बताई सर ने कि एक दिन सीखते सीखते, आप इस पर गौर करिएगा, सीखते सीखते, सर ने ये नहीं बोला कमाते कमाते, सीखते सीखते उसको पैसा आएगा। क्योंकि नॉलेज, आपके पास पैसा तभी आएगा जब आपकी नॉलेज होगी। आप उतना ही कमा पाते हो जितना आपके पास नॉलेज होती है, जितना आपका ब्रेन होता है। आपके पास ज़्यादा ब्रेन होगा, आप ज़्यादा अर्निंग करोगे, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग की बात हो, चाहे किसी अदर सेक्टर की बात हो, चाहे किसी अदर बिजनेस की बात हो। जहाँ तक सर ने आपने मुझे बताया कि जितना आप सीख पाओगे उतना कमा पाओगे, और जैसे आपने अपने कुछ सर लोगों का नाम बताया, तो सर मैंने तो ये देखा है कि सेमिनार में ऐसे लोगों को लाते हैं और कुछ लोगों की ऑडी, मर्सिडीज, BMW दिखा करके उनका ब्रेन वॉश करके उनको बिजनेस ज्वाइन कराते थे, और फिर जब उनके पास देखते हैं बाइक के पैसे हैं नहीं, और आप BMW, ऑडी, मर्सिडीज का सपना क्यों दिखा रहे हो सर? जी सर, क्या होता है कि सर वो वीडियो में लोग अचीव तो करते हैं सर, बट कहा जाता है कि जैसे लोग को मोटिवेशनल जरूरी है सर, बट मोटिवेशन के साथ में क्या कह सकते हैं, एक्शन भी बहुत जरूरी होता है सर लाइफ में। क्योंकि अगर आप सीख भी रहे हैं, सीखना भी बहुत जरूरी है, पर एक्शन नहीं कर रहे हैं उस चीज़ को एक्शन में नहीं ला रहे हैं, तो जब एक्शन नहीं करेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। मोटिवेशनल हर चीज़ नहीं होते, मोटिवेशन आपको ला सकता है बिजनेस में, पर आगे नहीं बढ़ा सकता। आगे आपको बढ़ा सकती कंसिस्टेंसी, लगातार उस बिजनेस को सीखेंगे, आगे करें, चाहे कोई भी सेक्टर हो। मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ,
हूँ, चाहे आप पढ़ाई की बात कर रहे हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं, बट अगर पेपर नहीं देंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल। जी सर ना। सर ने बहुत सही चीज़ बताई कि आपका मोटिवेशन कितना है ये ज़रूरी नहीं रखता, उस मोटिवेशन के साथ आप एक्शन कितना ले रहे हो, उस एक्शन को आप कितना कंसिस्टेंट रख पा रहे हो। अगर ये चीज़ आपने मेंटेन करी तो हर एक इंसान सफल हो सकता है। क्यों सर? जी सर। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करके, सर ने बहुत सही चीज़ बताई। और जहां तक मैं सोचता हूं हर एक यूथ को यही चीज़ सीखनी चाहिए कि अपने मोटिवेशन को एक्शन में बदलने का ताकत रखो, अपने मोटिवेशन को एक्शन में लाने का जज्बा रखो। उसके बाद अगर उसको आपने कंसिस्टेंसी के साथ कर लिया, भाई मैं कह रहा हूं इनकी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं, किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में आप जाओगे सफलता को लेकर के आओगे। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर के। जी जी सर, थैंक यू सर। आपसे भी मिलकर बहुत अच्छा लगा सर। ऐसे लोगों से मिलकर हमें भी बहुत खुशी होती है सर कि आज हमारे नेटवर्क मार्केटिंग के लेके चल लोग की सोच बदल रही है सर आज तक लोग। चलिए बहुत अच्छा लगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।